ईडी के समन पर रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी ऑफिस पहुंचे। करीब 3 घंटे तक वाड्रा ईडी दफ्तर में रहे। जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा को ईडी ने सम्मन दिया था। वाड्रा से पूछताछ दिल्ली से सटे गुरुग्राम के शिकोपुर में 2008 में जमीन को खरीद को लेकर हो रही है। इस केस में वाड्रा का यह दूसरा समन था। पहले समन में 8 अप्रैल को वाड्रा पेश नहीं हुए थे। आरोप है कि फरवरी 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने 3.5 एकड़ जमीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ में खरीदी थी। बाद में जून 2008 में ही वो जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी गई। थोड़ी देर पहले वाड्रा लंच ब्रेक में ईडी ऑफिस से निकले। सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। The case that they are asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. मुनीश पांडे हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मुनीश, ये केस तो जब से ज़मीन खरीदी और बेची गई थी 2008 तभी से चल रहा है। अभी तक इसमें कोई भी प्रगति क्यों नहीं हुई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 2 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और ईडी सूत्रों का यह कहना है कि कुछ सवालों के जवाब तो जरूर रॉबर्ट वाड्रा ने दिए हुए हैं, लेकिन पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उसका साफ साफ जवाब नहीं दिया है। लंच के ब्रेक के बाद यानी कि लगभग 2:30 बजे उनसे दोबारा पूछताछ होगी और फिर एक लंबी पूछताछ चल सकती है जिसमें कि उनसे कुछ और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। जहां तक सही इस केस की बात है, साल 2008 में इस प्रॉपर्टी को लेकर डील हुआ था ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज और उसके अलावा जो वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, इनके बीच में करार हुआ था 7.5 करोड़ रुपए में। लेकिन उसके कई सालों तक ये जमीन बेची नहीं गई। उसका लाइसेंस जो है उसे चेंज कराया गया, उसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाया गया और कुछ सालों के बाद में इसे डीएलएफ को बेच दिया गया 58 करोड़ रुपए में, यानी कि 50 लाख रुपए का 50 करोड़ रुपए का मुनाफा रॉबर्ट वाड्रा को मिला। उसके बाद में यानी कि कुछ साल पहले इस मामले में हरियाणा पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की और उसके